हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा एक तरह का बिनाइन ट्यूमर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है, स्किन के जस्ट नीचे छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। मैं वीडियो में आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगी किस तरह से ये दिखाई देती है। तो आपकी स्किन के नीचे छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं जो कि नॉर्मल होती है। ये गांठें सिर्फ फैट के डिपोजिशन होने की वजह से, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने की वजह से शरीर में बनने लगती हैं। सिर्फ फैट होता है और कुछ नहीं होता इन गांठों में। तो ये जो गांठें होती हैं, एक होती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, बॉडी की एक पार्ट में हो सकती है या पूरी बॉडी में कहीं कहीं छोटी छोटी आपको दिखाई देने लगती हैं। जनरली क्या होता है, इन गांठों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सॉफ्ट होती हैं, मूवेबल होती हैं और पेनलेस होती है। यानी कि अगर आप इनको इस तरह से छू के देखोगे तो सॉफ्ट होंगी, हार्ड नहीं होंगी। और इस तरह से अगर आप हिलाएंगे इनको तो आपके हाथ के साथ साथ ये हिलती हैं और पेनलेस होती हैं। इनमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। कभी कभी कोई कुछ केसेस में देखा गया कि हल्का बहुत दर्द आपको छूने से महसूस हो सकता है, बट वैसे आपको इनमें पेन नहीं होता। इनमें कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये पूरी तरह से हार्मलेस होती है, कोई इनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि ये गांठें सॉफ्ट होती हैं, मूवेबल होती हैं और पेनलेस होती हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं, कॉजेस की बात करते हैं, तो कोई मेन कॉज या कोई एग्जैक्ट कॉज आज तक नहीं पता चला है। बट कुछ केसेस में इनके होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, मोटा है, तो उसमें इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है या फिर किसी को लीवर की किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये चांसेस है कि ये ज़्यादा मिले। जनरली 40 to 60 एज के बीच के जो लोग होते हैं उनमें इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर डायबिटिक होते हैं या किसी की अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ज़्यादातर उन केसेस में देखने को मिलता है जो लोग जिम करते हैं और किसी वजह से जिम एकदम बंद कर देते हैं जाना, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उन केसेस में इस तरह की छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं शरीर में। तो ये कुछ कारण है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट हाँ देखा गया है कि इन इस तरह के पेशेंट में इनके होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। या किसी की क्या है, फैमिली में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो थोड़ा हेरिडिटरी भी हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आप में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो सिर्फ फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये किस तरह की गांठें हैं। या फिर बायोप्सी भी की जाती है, इसकी टिश्यू बायोप्सी के थ्रू देखा जाता है कि कहीं कैंसर के चांसेस तो नहीं है इसमें। बट ये नॉर्मल होती हैं, इसमें इस तरह का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए, इसका जनरली जो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ सर्जिकल रिमूवल होता है। जहाँ पे भी आपकी गांठ होती है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे और उस गांठ को निकाल लेते हैं। बट अगेन पेनफुल होता है। अगर एक जगह होता है तो फिर भी सोच सकते हैं कि सर्जरी करा लें। बट अगर आपकी बॉडी पे अलग अलग हिस्सों पे है तो कहाँ तक आप सर्जरी कराओगे। और कई बार क्या होता है, एक बार ठीक होने के बाद ये दोबारा होने के इसमें चांसेस हो जाते हैं। तो अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही अच्छा इलाज होता है, पेनलेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी गांठों का साइज छोटा होता जाता है और ये बिल्कुल रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको लेने से आपको लाइपोमा से बिल्कुल आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। तो पहली जो मेडिसिन आती है वो है थूजा। थूजा को आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें और वीक में 2 बार यूज़ करें। लिक्विड आता है, डायरेक्ट आप उसको टंग पे ले सकते हैं। तो हफ्ते में 3 दिन छोड़ के एक बार लें। जैसे आज लिया, फिर 3 दिन के गैप के बाद फिर से ले लिया। और मॉर्निंग के टाइम पे लें। मॉर्निंग के टाइम पे टंग के ऊपर 2 बूंदें डालनी है आपको वीक में 2 बार। बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, कोई सिस्ट है, कोई पॉलिप है, कोई गांठ है, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ है, तो आप थूजा 200 को आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है लेप्रोसाल्पस।
बहुत अच्छी मेडिसिन है। हर तरह के लाइपोमा में, सारकोमा में, कार्सिनोमेटस जो भी ग्रोथ होती हैं उसको आप इस मेडिसिन को उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार। डायरेक्ट टंग पे यूज़ करें या फिर जो ग्लोब्यूल्स आती हैं, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, उनमें बना के भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है बेराइटा कार। बेराइटा कार में क्या होता है, जनरली जो आपकी सिस्ट होगी, जो गांठें होंगी, वो आपके नेक एरिया पे ज़्यादातर मिलेंगी और पेनफुल कभी कभी हो जाती हैं, वरना पेनलेस होती हैं। तो अगर आपके नेक के अराउंड इस तरह की गांठें हैं तो भी आप पेराइटा कार को यूज़ कर सकते हैं। अगेन वही 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करना है, दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है सिस्टस। सिस्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी भी तरह की गांठों के लिए। आप इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कैलकेरिया आयोड। कैलकेरिया आयोड हम जनरली उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। अगर उनकी बॉडी में आपको इस तरह की गांठें दिखाई देती हैं तो आप कैलकेरिया का आपको 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए और अच्छे रिजल्ट इससे आपको मिलते हैं। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फाइटोलेका। फाइटोलेका भी आपकी अगर चेस्ट एरिया पे, ब्रेस्ट एरिया पे किसी तरह की कोई गांठ इस तरह की दिखाई देती है जो सॉफ्ट है, मूवेबल है और पेनलेस है, तो आप फाइटोलेका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको 30 पोटेंसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मदर टिंचर भी आप यूज़ करते हैं 10-10 स्पून दिन में अगर 2 बार यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कि कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर को आप बायोकेमिक कॉम्बिनेशन में यूज़ करें 6x में, बहुत अच्छे रिजल्ट है। 6x में ज़्यादातर इसके अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। तो 6x पोटेंसी में आप इसको दिन में 3 बार 4-4 गोलियाँ लें, सुबह, दोपहर, शाम को 4-4 गोलियाँ आप यूज़ करें। या फिर इसकी जगह आप बायोकेम आता है नंबर 22, वो भी आप यूज़ करते हैं। इसी तरह आपको 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो कि लाइफ में बहुत अच्छे जिनके रिजल्ट्स देखे गए हैं। जनरली 2 से 3 महीने का टाइम लगता है और आपकी गांठों का साइज़ धीरे धीरे छोटा होने लगता है। देखिए वैसे तो लाइपोमा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट कभी कभी क्या होता है, किसी में अगर बहुत ज़्यादा गांठें बनने लग जाती हैं बॉडी पे, वो दिखने लगती हैं, उनका साइज़ बड़ा होने लगता है, तो फिर उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। वरना अगर हम ट्रीटमेंट कुछ नहीं भी लेते तो भी कोई हार्म नहीं होता इन लाइपोमास में। बट वही है कि अगर बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी किसी में पेन भी होने लगता है, तो ऐसे में कई बार ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई हैं, ये आप 2 से 3 महीने रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड होता है ट्रीटमेंट कितना लंबा होगा। तो अगर आपको बहुत टाइम से है तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो 2-3 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा भी लगता है और 2-3 महीने से पहले भी आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। पर जब तक आपका पूरी तरह क्योर ना हो, तब तक आप मेडिसिन को रेगुलर रखिए। और अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत रहती है, तो आप अपने फिज़िशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह से ये कुछ मेडिसिन सिर्फ़ एक आइडिया है कि आप इन मेडिसिन्स को ले सकते हैं, और क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी तरह का नुकसान नहीं करती हैं, तो 2 से 3 महीने आप रेगुलर यूज़ कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेगा। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट मेडिसिन है वो आपको सेलेक्ट करके देगा, तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। तो ये है मेडिसिन्स कुछ लाइपोमा के बारे में। अगर आपको के कोई भी डाउट है, किसी तरह का आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिख के बताइए। बाकी जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इन मेडिसिन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।